नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं श्रीगंगानगर से आ रही बड़ी खबर के साथ। लॉरेंस गैंग से जुड़ी बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग के 7 शूटर पकड़े गए हैं। श्रीगंगानगर के सुनील पहलवान की हत्या का टारगेट इन्हें मिला था। श्रीगंगानगर पुलिस ने सुनील के घर पर जाकर हथियारबंद जवान तैनात किए थे और सुनील ने श्रीगंगानगर के नेता अशोक चांडर पर गंभीर आरोप लगाए। राजनीतिक द्वेषता के चलते उनको टारगेट किया जा रहा था। ये सुनील का कहना है। अशोक के बेटे राघव चांडक के लॉरेंस गैंग से संबंध होने के आरोप भी लगाए गए हैं। बीजेपी नेता अशोक चांडक ने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कहना है अशोक चांडक का। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा खुलासा किया। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग के 7 शूटर पकड़ने के मामले में पहलवान की हत्या, सुनील पहलवान की हत्या का ये टारगेट मिला था, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, पूरी खबर बताएं विस्तार से। देखिए मनु, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा अरेस्ट किए गए थे। उनमें से एक शूटर श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र से क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ा गया था। कल जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूरा मामले का खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये बात निकलकर सामने आई कि श्रीगंगानगर के पुरानी सुनील पहलवान, जो यहाँ के एक्स एमएलए राजकुमार गौड़ के भांजे हैं, उनकी हत्या का टारगेट इन शूटर्स के पास में था। इसके अलावा 1-2 हत्याएं इन्हें और अंजाम दी जानी थी, वो हरियाणा और पंजाब की तरफ थी, लेकिन राजस्थान के गंगानगर जिले के सुनील पहलवान को इन्हें शूट करने का टारगेट लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दिया गया था। दिल्ली पुलिस के द्वारा जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया गया तो पूरा तथ्य निकलकर सामने आया। हालांकि देर रात ही श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सुनील पहलवान के घर पर एक हथियारबंद जवान तैनात कर दिया गया है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। साथ ही साथ सुनील पहलवान ने जो न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि स्थानीय पुलिस को ये तक जानकारी नहीं थी कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा यहाँ पर रेड डाली गई है और यहाँ पर इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे यहाँ रह रहे हैं और सुनील पहलवान को टारगेट करते हुए उसकी रेकी कर रहे हैं। अब पूरे मामले को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो शूटर्स दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं उनसे पूछताछ के लिए यहाँ से भी एक टीम रवाना की जाएगी दिल्ली के लिए। बताइए, क्योंकि अशोक चांडक पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उनके बेटे राघव चांडक के लॉरेंस गैंग से संबंध होने के भी आरोप लगे हैं। इस संबंध में जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए इस बारे में जो हमने अशोक चांडक से बात की तो अशोक चांडक ने इस तरह के आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि न तो उनके परिवार का और न उनके खुद का लॉरेंस बिश्नोई या उनके किसी भी गुर्गे से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के आरोप सुनील पहलवान के द्वारा लगाए गए हैं तो वे आरोप पुलिस जांच में सामने आ जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई से वो कितना एसोसिएटेड रहे हैं। चूंकि लॉरेंस लेकिन अशोक के जाहिर तौर पर आरोप गंभीर हैं, क्या पुलिस इस सिलसिले में भी छानबीन कर रही है? जी, सवाल यह है कि आरोप बहुत गंभीर है। लॉरेंस गैंग का नाम राघव चांडक से जुड़ रहा है, उनके बेटे से जुड़ रहा है। क्या इस सिलसिले में पुलिस ने कोई अपने लेवल पर छानबीन शुरू की है? देखिए, पुलिस ने कहा कि ये फैक्ट सभी सामने आए हैं और जांच में अनुसंधान के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अशोक चांडक हैं, जो फिलहाल भाजपा के नेता हैं, उन्होंने इस तरह के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो मीडिया में आकर इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते और ना ही हम लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को किसी तरह का कोई सपोर्ट करते हैं, ना उनके साथ हमारे किसी भी तरह के कोई ताल्लुक आते हैं। जबकि सुनील पहलवान ने कहा है कि अशोक चांडक के जो बेटे राघव चांडक हैं, यहाँ तक कि उनकी जो बेटी है वो बेटी लॉरेंस बिश्नोई को अपना भाई मानती है और यहाँ तक कि उन्हें अपनी राखी तक भेजती है रक्षाबंधन के दिन। तो इस तरह के आरोप सुनील पहलवान की जाहिर तौर पर ये बहुत गंभीर आरोप हैं और ऐसे में देखना होगा पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 7 शार्प शूटर्स भी आपको दिखा रहे हैं जिन्हें पकड़ा गया है, लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स। जानकारी दिल्ली पुलिस के माध्यम से अन्य माध्यमों से आई है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ हमने एक टीम भेजी हुई है जो कि जिनको पकड़ा गया है उनसे इंट्रोगेट करके डिटेल में क्या बात है उसके बारे में जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली से क्राइम ब्रांच की टीम आ रही है, 7 आदमी को यहाँ से उठा रही है। वो 7 आदमी यहाँ 20 रोज से रह रहे हैं और यहाँ की पुलिस को भनक तक नहीं है उनकी। वहाँ की पुलिस ले जाती है, उसके बाद में भी वो कह रहे हैं हमें किसी बात का पता ही नहीं। तो यहाँ की पुलिस सोई हुई है, पुलिस ने दुकानदारियाँ खोली हुई हैं, सिर्फ काम भी वो करती है पुलिस, जावे उसमें माल आए।
अगली खबर पाली से है, जहां पर सोजत थाना क्षेत्र के अटपड़ा गांव के पास बोलेरो सवार लोगों ने एक ट्रक चालक के साथ 49 लाख रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। खबर है कि शनिवार सुबह ट्रक चालक गुजरात के ऊंझा जीरा मंडी में जीरे की फसल बेचकर वापस बिलाड़ा होते हुए नागौर जा रहा था कि इसी दौरान एक बोलेरो कैंपर में सवार कुछ लोग आए और ट्रक रुकवा कर 49 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। ट्रक चालक की जानकारी पर सोजत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए क्षेत्र में नाकेबंदी करवाई गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने टोल सहित रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले ताकि वारदात का खुलासा हो सके। करौली जिला कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क में शनिवार सुबह नायब तहसीलदार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से उतारकर मोर्चे में रखवाया गया है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों की घटना की जानकारी उन्हें मिली। डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि पार्क में घूमने आए लोगों को पेड़ से लटका हुआ शव मिला। जेब में मिले आधार कार्ड से पहचान राजेंद्र सिंह निवासी बाई गांव के रूप में हुई है। राजेंद्र का 5 दिन पहले धौलपुर के बसई नवाब से करौली ट्रांसफर हुआ था। नायब तहसीलदार कलेक्ट्रेट के सामने स्थित किराए से पर घर पर रहते हैं। हमें सूचना दी, हमारे लाइन के जो मेजर थे उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि भाई इस प्रकार का कोई आदमी है जो 40 साल के लगभग का है, जो नगर पालिका साइड से पेड़ की तरफ लटका हुआ है, जिसे तुरंत हमारे पुलिस टीम कोतवाली की तरफ से टीम डीएसपी और हम सभी आए। तुरंत इसको देखा, फोटोग्राफी करके इसकी पहचान करने के लिए अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई कि कौन है, इस बारे में पता करेंगे कौन है। इसके बाद इसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया ठीक है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के हर आरोप का बेबाकी से जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री बदलने की साजिश के आरोप पर कहा कि हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होगा। विधायक व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जुड़े रहते हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के हर आरोप का जवाब दिया है। सीएम बदलने की साजिश के आरोप पर भी बोले किरोड़ी लाल मीणा। कहा हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ है और न भविष्य में ऐसा होगा। विधायक व्यक्ति से नहीं बल्कि विचारधारा से जुड़े होते हैं। पार्टी की विचारधारा सबके लिए सर्वोपरि है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है और सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा ने काफ़ी बयानबाजी की दोसा में। सर, गहलोत साहब का एक बयान था कि आप नॉन इशू को इशू बना लेते हो। आप ये बताओ, शंभू पुजारी की हत्या हुई थी, 3-4 दिन तक हम थाने पे शव को लेकर बैठे रहे, हत्यारों को गिरफ्तार कराने और मंदिर माफी की जमीन को छुड़ाने। जब न्याय नहीं दिया तो उस डेड बॉडी को ले जाकर हमने गहलोत साहब के घर के सामने रख दिया। तो क्या नॉन इशू था? थानेदारों का पेपर लीक हुआ, आज 50 थानेदार जेल में है, क्या वो नॉन इशू था? ईओ की भर्ती रद्द हुई है, रीट की भर्ती रद्द हुई, उसका हमने आंदोलन किया, क्या वो नॉन इशू था? डोटासरा जी का एक आरोप था कि पत्थर तोड़ने वाला है डीसी बैरवा और आपने बयान दिया था कि तो आपके बिल्कुल बगल में रहता है। पहाड़ कहाँ है? 0 तक आसपास बताओ, दूर दूर तक। अगर वो का एक भी प्रमाण मिल जाए उनके कैंडिडेट का पत्थर तोड़ने का तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। उन्होंने समाजों को तोड़ा है उनके कैंडिडेट ने। वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं है, वो लोगों के दिल तोड़ने वाला कैंडिडेट उन्होंने दिया है। रघु शर्मा और डोटासरा ने कहा कि आप 3 महीने से एक तरीके से मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश कर रहे थे। 13 विधायक आपके साथ है, ये 14वां जीत गए तो आप मुख्यमंत्री की पर्ची बदल जाएगी। क्या है उनके पास इस कहने के अलावा? हमारे यहाँ विधायक किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहता। विधायक विचारधारा का होता है, बीजेपी का, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, समाज और राष्ट्र को आगे लेने का भाव हमारी विचारधारा में है। तो जिसको हाईकमान तय करता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। हाईकमान ने भजन लाल जी को तय किया, मुख्यमंत्री बन गए।
झुंझुनू के पिलानी कस्बे में इन दिनों एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। यह गिरोह एटीएम से नकदी निकालकर लोगों की बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड बदल लेता है, उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम देता है। पिलानी कस्बे में ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पर शातिर ठगों ने एटीएम से नकदी निकासी कर रहे बुजुर्ग को बातों में उलझाया और उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। उसके बाद बुजुर्ग के एटीएम कार्ड से 19,600 रुपए की नकदी पार कर ली गई। पीड़ित ने इस संबंध में पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घरसाना जा रही कार और पिकअप में भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी मिल रही है। कार सवार एक बच्चा और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 शवों को अनूपगढ़ सीएससी पहुंचाया है। नेशनल हाईवे 911 पर बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ, जहां पर देखिए किस तरीके से पिकअप की गाड़ी और ये जो गाड़ी है दोनों आपस में जो टकराई है, आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो गया है। दर्दनाक यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। इसके साथ साथ एक बच्चा और पिकअप चालक भी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराई। ये देखिए पिकअप गाड़ी है और दूसरी गाड़ी जो आमने सामने से ये टक्कर हुई है। इतनी जबरदस्त ये टक्कर कि दोनों के वाहनों का जो आगे का हिस्सा है पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। एक बच्चा घायल है जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो वही पिकअप चालक की भी स्थिति काफी गंभीर है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजसमंद के आमेर से खबर है, जहां पर चोरी करते चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया। सूने मकान में दरअसल चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी। मकान मालिक के पहुंचने पर चोर हत्थे चढ़ गया। मौके पर इकट्ठा ग्रामीणों ने जमकर चोर की धुनाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस और चोर को पकड़ा गया है। आमेर के छत्रपति शिवाजी नगर का ये मामला है, जहां पर चोरी करते हुए चोर को ग्रामीणों ने जब दबोचा, जमकर उसकी धुनाई की गई, पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ये सूना मकान जिसमें चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था चोर, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा। राजसमंद के आमेर से लगातार इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि आए दिन चोर सूने मकान को निशाना बनाते हैं और ऐसे एक चोर ने कोशिश तो की, लेकिन अपनी कोशिश में वो नाकामयाब तब रहा जब ग्रामीणों ने उसे चोरी करने के दौरान पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले इस चोर को कर दिया गया है। जयपुर के कालवाड़ इलाके में नियम विरुद्ध काटी जा रही कॉलोनियों पर जेडीए ने कार्रवाई कर ली है। बिना अनुमति के पक्के निर्माण पर जेडीए का पीला पंजा चला, अतिक्रमण हटाया गया। जेडीए की टीम ने यहां पर 44 बीघा भूमि पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। जेसीबी की सहायता से पक्के अतिक्रमण को हटाया गया है। टीम ने दिव्या एनक्लेव 13, कालवाड़ा वाटिका, आजाद नगर और विकास नगर में कार्रवाई की थी। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 24 घंटे बाद भी अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आईजीएनपी नहर के पास ये महिला का शव मिला था। मृतका के हाथ पर मेहंदी से जेएस लिखा हुआ है। हत्या के बाद आईजीएनपी नहर में शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और इसी के आधार पर हत्यारे का पता करने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली ही है। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन महिला के शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। बड़ी बात यह है कि मेहंदी से जेएस उसके हाथ पर लिखा हुआ है। अब ये जेएस कौन है, रिश्ते में क्या लगता है इस महिला के, ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए कर रही है। एक सीसीटीवी फुटेज जरूर पुलिस को हाथ लगा है। शाहपुरा कस्बे के राजपुरा पुलिया के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर
हाईवे में कूदकर सर्विस रोड किनारे चाय की थड़ी और विद्युत पोल से जा टकराया। इस दौरान दुकान के बाहर रखी मूर्तियां समेत कई सामान ट्रेलर की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि सुबह जल्दी होने का समय था और ये सुबह का वक्त दुकानें बंद थीं। सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, ट्रेलर चालक को पकड़कर थाने लेकर आई। जयपुर का शाहपुरा रोड ट्रेलर रहते तो होकर देखिए किस तरीके से चाय की थड़ी पर और वहां आसपास हाईवे के किनारे यहां पर गुजरता हुआ जब जा रहा था, किस तरीके से कोहरा मचाया है। सामान अस्त व्यस्त आपको नजर आ रहा है। मूर्ति लगी हुई थी, उसमें भी बताया जा रहा है कि यहां पर उसको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अब जो ट्रेलर का चालक है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध हथकर शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। क्षेत्र के टोकड़ा कंजर डेरा इलाके में कार्रवाई की गई। मौके पर 3000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। अवैध शराब बनाने की भट्टियां सहित उपकरण नष्ट किए गए। इसके साथ साथ गंगधार डग पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो बड़ी सफलता मानी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। झालावाड़ से खबर है, जहां पर अवैध हथकर शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उनेल क्षेत्र का टोकड़ा कंजर डेरा ये इलाका, जहां पर ये एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई और मौके पर 3000 लीटर वॉश को नष्ट करने का काम किया गया है। इसी वॉश से अवैध शराब बनाने की कोशिश की जा रही थी। भट्टियां वहां पर मिली हैं, उपकरण मिले हैं, उन्हें भी नष्ट करने का काम पुलिस ने किया है। खबर जोधपुर से है। यहां पर बोरानाडा में जैन मंदिर के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का माल का नुकसान की खबर मिल रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग कैसे लगी है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लाखों का ये नुकसान ये फैक्ट्री बताई जा रही है। जैन मंदिर के पास हैंडीक्राफ्ट की ये फैक्ट्री, जिसमें अचानक आग लगी, लाखों के माल के जलकर राख होने की जानकारी है। नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आप सोचिए कितनी जबरदस्त ये आग रही होगी। करीब 2 घंटे लगे इस आग को बुझाने में। कुछ मिठाइयां अपने क्षेत्र के नाम से भी काफी फेमस होती हैं। इसी तरीके से बीकानेरी भुजिया काफी मशहूर है। वैसे भी नवलगढ़ के राजभोग आगरा का पेठा लोग काफी पसंद करते हैं। वहीं चिड़ावा के पेड़े भी काफी मशहूर हैं। चिड़ावा के पेड़े इतने खास क्यों हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। दिवाली के सीजन में मिठाई की बात चलती है तो जुबान पर झुंझुनू के चिड़ावा का नाम जरूर आता है। झुंझुनू जिले के अधिकांश कस्बे किसी न किसी मिठाई के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ के पेड़े और राजभोग की अलग पहचान है। चिड़ावा के पेड़ों की खासियत भी अनूठी है। यहाँ के पेड़े में 2 आंखें होती हैं, यानी पेड़े में अंगुली का निशान एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। बाकी देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। चिड़ावा के कारोबारी इसे 2 आंख वाला पेड़ा कहते हैं, यानी 2 अंगुलियों के निशान सिर्फ चिड़ावा के पेड़ों पर ही होते हैं। हालांकि देखा देखी में अब कई जगह 2 निशान लगने लगे हैं, लेकिन चिड़ावा के पेड़ों की 2 आंखें देखते ही इसके मुरीद इसे पहचान लेते हैं। 2 आंख के अलावा चिड़ावा का पेड़ा साइज में बड़ा और चपटा होता है। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा दिल्ली जाने वाली बसों में पेड़ा राजस्थान से बाहर जाता है। इसका 2-3 कारण है, तो बनाने का तरीका है और एक चिड़ावा का जलवायु और पानी सबसे बड़ा निर्भर इसके ऊपर करता है। अगर ये ही दूध अपने लुहारू से आके लाएंगे पटा नहीं बैठेगा, इधर सिक्कर से लाएंगे तो उसका पटा नहीं बनेगा। इसका पानी का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। पेड़ों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है। कारीगर तो हमारे पास ऑर्डिनरी रहते हैं, उससे कोई 5-7% ही बढ़ा सकते हैं, बाकी अक्सर हम कारीगर नहीं लाते। हमारे पास तो हमारे जो हम ऑर्डिनरी रहते हैं वो भी कारीगर रखते हैं, क्योंकि उनको बनाना ज्ञान होता है।
अनूठे स्वाद की वजह से चिड़ावा के पेड़ों की पहचान मिली और इसकी डिमांड बढ़ी, जिसके कारण चिड़ावा में पेड़े बनाने का काम बढ़ता गया। चिड़ावा के पेड़े से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पशुपालक से लेकर दूध सप्लायर, मावा तैयार करने वाले और फिर पेड़ों की पैकिंग करने से लेकर उसकी सेल करने तक से जुड़े लोगों को रोजगार मिला हुआ है। चिड़ावा कस्बे में कम से कम 50 कारोबारी ऐसे हैं जो सिर्फ मावा ही बनाते हैं। यहाँ से तैयार मावा पेड़ा कारोबारियों तक पहुँचता है। इसके बाद पेड़ा कारोबारी उसकी घुटाई करके पेड़े तैयार करते हैं। चिड़ावा एरिया में अकेले दूध के कारोबार से 200 से अधिक सप्लायर जुड़े हुए हैं। हम जब भी चिड़ावा आते हैं तो हम पेड़ा ही खरीदते हैं। ये मावा का पेड़ा बनता है और ये इतना सिक्योर है, इतना इसको काफी दिन तक अपन रख सकते हैं और बहुत बढ़िया पेड़ा है। एक बार आदमी खाए हेल्थ कॉन्शियस है ये, मतलब आदमी अगर एक बार खाए तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। चिड़ावा के पेड़ों की एक अहम विशेषता ये भी है कि ये जल्दी खराब नहीं होते। इसकी वजह शुद्ध मावा, यहाँ का पानी, दूध और उसकी घुटाई को माना जाता है। त्योहारी सीजन के अलावा साल भर चिड़ावा के पेड़ों की डिमांड देश भर से आती रहती है। चिड़ावा में पेड़ा बनता है, उसके कारीगर हैं वो दिन रात पेड़ा बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि दिवाली के सीजन के ऊपर पेड़े की खासी डिमांड रहती है, तो कारीगर हैं वो पेड़े बनाने में जुटे हुए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। राजसमंद जिले के देवघर शहर में दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया अल्पाइन स्विफ्ट नजर आई। ये पक्षी अपनी लंबी दूरी की उड़ान के लिए जानी जाती है और हर साल स्विट्जरलैंड से साउथ अफ्रीका तक 200 दिनों की लंबी यात्रा तय करती है। देवघर पूर्व घराने के राव और पक्षी प्रेमी वीरभद्र सिंह ने इस दुर्लभ पक्षी की पहचान की। उन्होंने बताया कि अल्पाइन स्विफ्ट अपनी तेज गति और लंबी दूरी की उड़ान के लिए जानी जाती है। ये पक्षी हवा में ही सोती है और हवा में ही खाती है और बिना रुके हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। चिड़िया को कहते हैं एल्पाइन स्विफ्ट। मैंने आज से कोई 15-20 साल पहले एक बार कुंभलगढ़ में इसको देखी थी और ये चिड़िया जो है फ्लाइट में, मतलब जब उड़ते, वैसे तो पेरेग्रीन फैल्कन डाइव में 250 किलोमीटर प्रति घंटा अचीव करता है, परंतु ये चिड़िया फ्लाइट में 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकती है। इसलिए इसको सबसे दुनिया की तेज उड़ने वाली चिड़ियों में से माना गया है। कंप्यूटर ने भले ही पारंपरिक बही खातों के व्यापार को हाशिए पर ला दिया हो, लेकिन दिवाली पूजन पर व्यापारी अभी भी बही खातों की ही पूजा करते हैं। हालांकि इसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि नई पीढ़ी के कुछ लोग आधुनिक लैपटॉप और कंप्यूटर की पूजा करने लगे हैं। लेकिन जो व्यापारी अभी वही खातों से ही दिवाली पूजन करते हैं, वही खातों के साथ व्यापारी तराजू और नाप माप के औजारों की भी पूजा करते हैं। तराजू अब डिजिटल हो गए हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव और लाभ हानि के सौदे साल भर कंप्यूटर के पर्दे पर दर्ज होते रहते हैं। लेकिन जब दिवाली के मौके पर व्यापार से जुड़े लोगों ने पारंपरिक वही खातों के आगे श्रद्धा से सिर झुका दिया, हाथ में वही खाते थामे व्यापारी राजेश बख्शी कहते हैं कि कंप्यूटर अपनी जगह है और वही खाते अपनी जगह। ये पुरखों की बताई पूजा की विधि है, जो बेहद जरूरी भी है। जिसका जैसा व्यवसाय होता है वैसी ही पूजा होती है। के लिए बहियों का बहुत महत्वपूर्ण रहा। जो व्यापारी इसमें लेखा जोखा हिसाब किताब सभी रखते हैं, परंतु जो पुराने वर्ग के लोग हैं वो ही व्यापारी हिसाब किताब रखते हैं। आज के नवयुग लैपटॉप कंप्यूटर पर ही हिसाब रखते हैं। ये इनका सिर्फ एक आज की तारीख में अब सिर्फ एक मुहूर्त के हिसाब से एक बही या छोटी मोटी बही ले जाके मुहूर्त दिवाली की पूजन करते हैं। और अब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो है जिनकी शादी ब्याह चलती है, तब ये भाइयों का बहुत महत्व उनके लिए रहता है, जो इनके अंदर उनका हिसाब किताब रखते हैं। जलाना पैंथर सफारी से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर मादा पैंथर फ्लोरा अपने तीनों शावकों के साथ इलीगल वाटर फ्लाइट के पास
ट्रैक क्रॉस करते हुए नजर आई है। तीनों शावक सकुशल नजर आए। बता दें कि 6 दिन पहले मादा पैंथर ने 3 शावकों को जन्म दिया था। ये तस्वीर आपके सामने है, मनमोहक और खूबसूरत तस्वीर पैंथर सफारी से है। झलाला पैंथर सफारी मादा पैंथर फ्लोरा अपने 3 शावकों के साथ इलीगल वाटर पॉइंट के पास ट्रैक क्रॉस करते हुए ये नजर आई है। आपके सामने तस्वीरें, ये तीनों शावक जो हैं काफी स्वस्थ नजर आ रहे हैं, सकुशल नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे